सिद्धिर्न भवति तक्य हमने सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो यं सुकन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेरिन्द्रियत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। तुम सब दोष देख रहे, अनवस्था दोष, आत्माश्रय दोष। यदि ईश्वर का कारण होगा, स्वयं ही अपना कारण होगा, तो क्या होगा? आत्माश्रय दोष। यदि दूसरा ईश्वर पहले का कारण होगा और पहला ईश्वर दूसरे का, तो अन्योन्याश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष। यदि तीसरा ईश्वर लेकर आएंगे और उसको दूसरे का कारण बनाएंगे और वो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, ऐसे कहेंगे तो चक्र का दोष हो जाएगा। यदि ईश्वर एक के बाद एक लाते रहेंगे, नया ईश्वर चौथे के तीसरा का चौथा कारण, चौथे का पांचवा, ऐसे करेंगे तो अनवस्था दोष, इन्फिनिट रिग्रेस। तो यहाँ कहते तस्मात् यथा कुलालस्य कर्ता न स्वयमेव भवति। जैसे कुलाल का कर्ता, कुलाल के पिता और माता है, न कि वो स्वयं, किंतु तस्य पिता एव भवति, तथा प्रथम कर्तुः ईश्वरस्य अन्य कर्ता वाच्यः। ईश्वर का कोई कर्ता बोलना पड़ेगा आपको, तब क्या होगा? कुलालस्य पिता न स्वपुत्रात् जातः। और कुलाल का पिता तो अपने पुत्र से तो उत्पन्न नहीं है, उनके पिता है, इसीलिए उनमें अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, ऐसे परंपरा चलती है। किंतु अन्यस्मादेव पितुर्जातः तथा द्वितीय कर्ता भी न प्रथम कर्तु जातः। दूसरा कर्ता भी पहले कर्ते से उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके लिए तीसरा की आवश्यकता है। किंतु अन्यस्मादेव कर्तुर्जातो वाच्य, ऐसे करते करते आप परंपरा बनाएंगे तो क्या होगा? कुलालस्य पितामह न कुलालात् न वा कुलालस्य पितुर्जातः। कुलाल के जो पितामह है, दादाजी जो है, वो न कुलाल से उत्पन्न हुए न कुलाल के पिता से उत्पन्न हुए। इसीलिए क्या है कि उनमें कोई अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, ना ही चक्र का दोष है। किंतु चतुर्थात् यह कुलालस्य पितामहस्तस्मात् जातः। तो कुलाल के जो पितामह है, प्रपितामह है, उनसे उत्पन्न हुए पितामह। तथा एव तृतीय कर्ता, तो दादाजी के पिताजी जो है उनसे उत्पन्न हुए, परदादा, परदादा से उत्पन्न हुए। तथा एव तृतीय कर्ता न प्रथम कर्तुः न वा द्वितीय कर्तु उत्पन्न। वैसे ही तृतीय कर्ता का क्या, पहला कर्ता नहीं, पहला कर्ता करता है, नहीं दूसरा कर्ता करता है, तो तीसरे का कौन करता है? चौथा है। किंतु चतुर्थात् कर्तु उत्पन्न वाच्य, ऐसे कहते कहते क्या होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। तस्य चतुर्थस्य कर्तुः अन्यः पंचम कर्ता अंगीकर्तव्यः। को पांचवा मानना पड़ेगा, फिर छठा मानना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो एवं अनवस्था दोषो भवति। और अनवस्था का क्या अर्थ है? अनवस्था नाम धारा, प्रवाह, समाप्त कभी नहीं होती। ऐसे प्रवाह चल रहा है, कभी प्रवाह समाप्त नहीं होगा, धारा कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसे ईश्वर के बारे में यदि उसका पिता कौन है करके प्रश्न कहेंगे तो ये अनवस्था दोष में चला जाएगा। कर्तुर धारायाः अंगीकारे जगत कर्ता अयमेव इति निश्चयो न स्यात्। तो जगत का कर्ता ईश्वर है, वो ईश्वर क्या है कि जगत के अंतर्गत के बाहर है। बाहर है तो कितने ईश्वर है? तो पहले ईश्वर को जगत के अंतर्गत मानना पड़ेगा, फिर दूसरा ईश्वर के लिए भी कोई कर्ता होगा तो दूसरा भी जगत के अंतर्गत हो जाएगा। ऐसे करते वास्तविक जगत का कौन करता है ये निश्चय नहीं होगा यदि अनवस्था दोष मान ले। चलिए धारा चलते रहे, क्या है? धारा है ना, प्रवाह है, तो देखते हैं कभी खत्म होता है, कभी भी खत्म नहीं होगा, और इसका निश्चय नहीं हो पाएगा कि जगत का कर्ता कौन है। कर्तुः धारायाः अंगीकारे जगत कर्ता अयम एव इति निश्चय न स्यात्। यही है जगत का कर्ता, ऐसे निश्चय नहीं हो पाएगा। यस्य कस्यचित् जगत कर्तृत्वेन अंगीकारे युक्तिर्नास्ति।
तो कोई मान लेंगे एक कोई कि 108 बहुत अच्छा लगता है सुनने में, 108 बहुत ही शुभ है, 108वां कर्ता मान लेंगे कि वो ईश्वर है। ऐसे कुछ नहीं कर सकते। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है स्वामी जी। किसी को नहीं दिख रहा है? राजगोपालन जी और नीलम और आपका, तीनों का वीडियो नहीं दिख रहा है। किसी का नहीं दिख रहा है आपको? आप हमको दिख रहा है वीडियो। हाँ, उनको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा, हमको दिख रहा है। तो यस्य कस्यचित जगत कर्तृत्वेन अंगीकारे युक्तिर्नास्ति, कोई भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये मान लेंगे। युक्ति अभाव एवं विनिगमना विरह इत्युच्यते। तर्क भाषा में क्या कहेंगे इसको? युक्ति का अभाव, कि निश्चय यदि नहीं हो पाता ये है कि वो है, उसको क्या कहते हैं? विनिगमना विरह। युक्ति अभाव एवं विनिगमना विरह इत्युच्यते, नहीं हो पाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी बाकी क्या कहते हैं? कोई अन्य केचिद एवं आहुहु, कोई कहता है धारायाः क्वचिद विश्रांति अंगीकारे यस्मिन् कर्तरि धारायाः अंतो अंगीक्रियते स एव जगत कर्ता इति अंगीकर्तुम् उचितम। माने कहीं तो विश्रांति दे देंगे, जैसे मैंने कहा कि 108 मान लेंगे, 101 मान लेंगे, 1008, ऐसे कुछ आप कर नहीं सकते, निर्णय नहीं ले सकते। कोई कहता है धारायाः क्वचिद विश्रांति अंगीकारे, कई विश्रांति मान लेंगे, और तब क्या होगा? यस्मिन कर्तरी धारा अंतो अंगीक्रियते, जहां धारा समाप्त मान लेंगे वही जगत का कर्ता, ऐसे मान लेंगे, ये उचित रहेगा। ततः पूर्वतनाः सर्वे कर्ता निष्फलाः, तब क्या हो जाएगा कि आप यदि कहीं जाकर एक कोई कर्ता मान लेंगे कि वही ईश्वर है, वास्तविक ईश्वर वही है, कहीं तो पीछे थक गए कर रहे हैं, इसके आगे कौन, इसके आगे, जैसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, फिर उसके बाद नींद लग रही है तो नहीं पूछेंगे, अच्छा ठीक है सो जाते हैं अभी, उसके बाद नहीं पूछेंगे, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा कहानी, उसके बाद क्या हुआ, कहानी बता रहे, उनको समाप्त करने ही नहीं दे रहे, कथा समाप्त नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने नहीं सोचा उसके बाद क्या हुआ, बनानी पड़ रही, कथा बनानी पड़ रही, बोलते यार इसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद वो भी सो गया, तुम भी सो जाओ, तो ऐसे कह देंगे अगली बार, उसके बाद वो सो गया, वो तुम भी सो, राक्षस सो गया, तुम भी सो जाओ, ऐसे कहेंगे थक कर, क्योंकि उनको भी निद्रा आ रही है, बच्चे को नींद नहीं आ रही, वो तो दोपहर को सोया, खेल कूद के उनको बहुत एनर्जी होती है, वैसे ये पूर्व पक्षी प्रश्न पूछते 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 कहीं थक जाएगा, कह रहे हैं, तभी क्या है कि मान लेंगे जहाँ अंत हो जाएगा प्रवाह का, उसमें कोई कर्ता होगा, उसी को ईश्वर मान लेंगे, ये उचित है। तो यदि ऐसा मान लेंगे तो सिद्धांति कहता है, माने ये तो विचार के योग्य भी नहीं है, तो कहते हैं यदि 108वां वाला मान लो तो पहले 107 तो व्यर्थ हो गए, उनकी चिंता ही क्यों की, प्रश्न ही क्यों पूछा। 108 पे यदि विराम दे सकते तो पहले में ही विराम दे दो कि ये कोई कर्ता है जिनका कोई कर्ता नहीं है, सर्व कारणानाम कारणम स्वतः अकारणम, जिनका कोई कर्ता नहीं वही ईश्वर है, ऐसे मान लो पहले ही। बहस करने का कोई अर्थ नहीं हुआ, क्या बात हुआ, ये वितंड हो गया। तो कहते हैं अयम एवं प्रागलोप इति कथ्यते, इसको क्या कहते हैं? प्रागलोप। 107 का लोप हो गया, 108 ऐसे एक आप ले ले कुछ, इस ईश्वर पर हम स्थगित कर देंगे, यही ईश्वर है वास्तविक, तो 107 का प्रागलोप हो गया सबका, उनका क्या, उनके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है अभी, क्योंकि वो कभी जगत के अंतर्गत है, कोई ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है पूछते रहो, वो सब ईश्वर व्यर्थ हो गया। प्रागलोप इति कथ्यते। कर्तुधारा विश्रांति अवधिभूत कर्तु प्राग भावी नाम अभाव प्रागलोप इत्युच्यते, माने जहाँ धारा रुक गई, कर्तृधारा के धारा विश्रांति की अवधिभूत कर्ता जो है, उस कर्तु का के पहले ये उस कर्तु, ये कर्तु पंचमी है, तो ये कर्तृधारा जहाँ विश्रांति हो रही है, कर्ता नाम या धारा, कर्ता की जो धारा चल रही है, तस्याह धारायाः विश्रांत्याः अवधि, तो विश्रांति की जो अवधि है, अवधिभूत जो करता है, उस अवधि, उस सीमा में जो करता है, तस्मात् कर्तु प्राग भावी नाम अभाव, उस कर्ता से पहले जो है 107 मान लेंगे, 108वां कर्ता यदि मानेंगे, धारा का प्रवाह रुक गया, वहाँ विश्रांति होगी, तो वहाँ जो 108वां कर्ता है उसके पहले प्राग भावी नाम
अभाव प्रागलोप इत्युच्यते। तो 107 का अभी अभाव हो गया, उन कर्ताओं को 107 कर्ताओं को जो अभाव उसको प्रागलोप कहेंगे। एवंच ईश्वरस्य देशतः अंतवत्व अभ्युपगमे तस्य उत्पत्ति अंगीकार्या भवेत। तो ये सब दोष दिखा दे। अभी क्या कहते हैं, यदि ईश्वर का देशतः यदि अंत मानेंगे, यहाँ शुरू हुआ था संदर्भ, ये सब दोष किस संदर्भ में दिखा था कि ईश्वर का देश में कोई अंत होता है क्या। यदि मानेंगे तो उसका कर्ता मानना पड़ेगा, और कर्ता मानेंगे तो ये 4 प्रकार के दोष आएंगे। और नहीं आए, यदि ये कहीं धारा चली जाएगी वहां रोक देंगे तो प्रागलोप हो जाएगा। ईश्वर से उत्पत्ति अंगीकारे च आत्माश्रय आदि दोषा आपतंती। इसीलिए क्या मानना पड़ेगा, देश में अंत नहीं है, माने ईश्वर अनंत है, देश परिच्छेद नहीं है ईश्वर में। तस्माद ईश्वर से देशतः अंतो नास्ति, अनंत है। श्रुति में कहा गया, ये तर्क से घटाना पड़ रहा है, तर्क से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, दोष आ रहे, इसीलिए देश में आपको परिच्छेद नहीं मानना पड़ेगा, ईश्वर का परिच्छेद नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा, व्यापक ही है ईश्वर ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसे तर्क से घटाना पड़ रहा है। श्रुति क्या कह रही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत शब्द वहीं पर है, न देशकृत न कालकृत न उसमें वस्तुकृत परिच्छेद है, ऐसा श्रुति कह रही है, किंतु तर्क से सिद्ध करना पड़ रहा है क्योंकि तार्किक का प्रश्न है। किंतु ईश्वर व्यापक अनंत तत्व है, अतएव नित्यश्च, जो व्यापक होगा वो नित्य होगा, पहले देखा हमने। तो ये हो गया 386। सदस्य में कहते हैं ईश्वरस्य जीवस्य च स्वरूपतः भेद अभाव। तो जीव कर्ता नहीं होगा, ईश्वर कर्ता होगा जगत का जो कहा था, तब तो जीव और ईश्वर में भेद हो गया। तो कहते हैं भेद तो उपाधिकृत है, जो संसारी जीव है वो जगत का कर्ता नहीं है, किंतु असंसारी जीव जो है उसी को कहेंगे ब्रह्म ईश्वर, और वो क्या है कि वो जगत का कर्ता है। तो स्वरूप में ईश्वर और जीव के कोई भेद नहीं है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही ईश्वर का भी स्वरूप है और जीव का भी स्वरूप है, वो एकमेवा द्वितीय है। तो वो कह रहे हैं अभी तस्य व्यापकस्य ईश्वरस्य जीवस्य च स्वरूपतः नास्ति भेदः। तो अभी कोई पूछेगा कि देखो कथन आता है कि ईश्वर में जो शक्ति है ये आप में नहीं है, आप अल्पशक्तिमान हो जीव, और ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। तो ये सृष्टि जो ईश्वर करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसमें उदाहरण क्या है ना, सिद्धांति कहता है देखो ईश्वर ने तो ये जो सृष्टि की है ना जगत की, ये आपको दिख रही है, सबको जो दिख रही है, वही मेरे स्वप्न में भी आप आते हो आपको दिखती है, उसका रचिता मैं हूं। जो स्वप्न में, कल स्वप्न में आप आए थे, कुछ कुछ तो बोल रहे थे, उनकी रचना और आपकी भी रचना मैंने ही की थी, और मेरे भी शरीर की रचना मैंने ही की थी स्वप्न में। स्वप्न में रचना कौन करता है, ईश्वर नहीं कर रहे, जीव कर रहा है। तो जीव में भी ये सृष्टि करने की क्षमता है। किस जीव में, जो शरीर के साथ जुड़ा नहीं है, वो दिखाता है स्वप्न में, आपको दिखाता है कि आपका स्वरूप जो है उसमें ये अविद्या शक्ति जो है उससे विक्षेप होता है, विक्षेप में प्रपंचन होता है पूरा, अध्यारोपस्थानी जो है, और उसका अपवाद भी हो जाता है। इसीलिए ईश्वर की जो शक्ति है वो स्वप्न शक्ति जैसे ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब जो कहते हैं ये आप में और उनमें भिन्न नहीं है। हाँ, अल्प लगती है और वहाँ पे अधिक लगता है, सर्वशक्तिमान लगते हैं। ये भेद उपाधि के कारण है। माया और अविद्या में जो शक्ति का भेद होता है, जिसमें एक में आवरण है दूसरे में आवरण नहीं है, इसीलिए प्रतीति मात्र है। वास्तविक शक्ति तो दोनों में नहीं है, वो भी कल्पित शक्ति ही है। इसीलिए शक्ति में कल्पित में भेद मानते हो, वास्तविक कोई भेद है ही नहीं। ये कहाँ पता चल रहा है कि ये ईश्वर सृष्टि माने एक करता है। ये आपके पास जो सिद्धि है ना कि जिससे स्वप्न देखते हो, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये बिना कुछ प्रयास किए, बिना तंत्र, बिना जप, बिना कुछ किए प्राप्त हुआ है। ये शक्ति जो अविद्या की, माया की शक्ति है, तो वो उदाहरण एक पर्याप्त है उसके लिए कि ईश्वर ने कैसे सृष्टि की, बिना किसी उपादान के कैसे की। वही स्वयं उपादान कैसे बनते हैं, जैसे आप बनते हो स्वप्न में, अपने से ही सृष्टि करते हो, बिना अपने में परिवर्तन लाए आप अपने से ही सृष्टि करते हो, कोई सामग्री नहीं है। अविद्या एकमात्र सामग्री है।
वैसे माया एकमात्र सामग्री है जिससे सृष्टि होती है, और वो क्या है कि विवर्त है, विवर्त उपादान कारण है, तो उसमें कोई भेद नहीं आता। अवच्छेदवादे, हाँ, तो क्या कहते हैं, किंतु भेद कैसे, स्वरूपतः भेदो नास्ति, जिसमें ईश्वर और जीव में, तो कैसे है भेद, किंतु उपाधि ना भेदो अस्ति, उपाधिकृत भेद है, देखा हमने बहुत बार देखा। तो अवच्छेदवादे माया विशिष्ट चैतन्यम ईश्वर इत्युच्यते, ये भी बहुत बार आया है। अवच्छेदवाद में क्या कहते हैं, जिसमें उदाहरण क्या है कि घटाकाश और मठाकाश में जैसे भेद है वैसे जीव और ईश्वर में भेद है। तो क्या कहते हैं, ये माया विशिष्ट चैतन्य जो है वो ईश्वर है, और अविद्या विशिष्ट चैतन्य जो है वो जीव है, तो जीव इति, अविद्या विशिष्ट चैतन्य तो जीव इति। तो ये माया और अविद्या में भेद करते हैं। कैसे कहते हैं, और विवर्ण पक्ष के तुलना में की अपेक्षा क्या भेद है, भामती का पक्ष है अवच्छेदवाद। वो क्या कहते हैं कि अविद्या कहाँ है इसका चिंतन करेंगे। दो प्रश्न आते हैं, अविद्या कहाँ है और अविद्या का विषय क्या है। अविद्या का विषय क्या है, मैंने हमने देखा ज्ञान का विषय, विद्या का कोई विषय माने क्या, घटम अहम जानामि, तो ये घट ज्ञान का विषय क्या है, घट है, घट है ना, घट ज्ञान का विषय घट है। जब हम घट ज्ञान कहते हैं उसका विषय घट है, वैसे ही घट का अज्ञान के उसका विषय क्या होगा, घट ही होगा। मैंने जो कहता है कि घट मैं नहीं जानता हूँ, उसके अज्ञान का विषय घट है। जैसे घट जो जानता है उसके ज्ञान का विषय घट है, वैसे अभी कहते हैं अविद्या किस विषय, माने किस विषय की है, तो ये कौन विषय बन रहा है, क्या विषय बन रहा है अविद्या का, तो कहते हैं ब्रह्म ही बन रहा है, ब्रह्म विषय बन रहा है। ये दोनों मानते हैं, विवरण पक्ष में भी मानते हैं और भामती पक्ष में भी मानते हैं। अविद्या का विषय ब्रह्म है, माने ब्रह्म का अज्ञान है, ब्रह्म विषय का अज्ञानम, ब्रह्म विषयकम अज्ञानम, या ब्रह्म विषयी का अविद्या, ब्रह्म विषय बन रहा है। तो किसका अज्ञान है, संसार क्यों चल रहा है, तो संसार, मेरा संसार इसीलिए चल रहा है क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं है, माने ब्रह्म के विषय, ब्रह्म विषय बन रहा है मेरे अज्ञान का, अज्ञान का आवरण हो गया ब्रह्म पर। इतना दोनों मानते हैं, विषय दोनों मानते हैं ब्रह्म ही है। फिर भी अविद्या का अधिष्ठान क्या है, तो अविद्या का अधिष्ठान, अविद्या कहाँ रहती है, तो विवर्ण पक्ष में कहते हैं एक ही हमारे पास ब्रह्म है, ब्रह्म में ही अविद्या रहती है। अज्ञान ब्रह्म में ही रहकर ब्रह्म को ही आवृत कर देता है। और भामती पक्ष में क्या है, अवच्छेदवादी, वो क्या कहते हैं, अवच्छेदवादी कहते हैं कि ब्रह्म विषय तो है अविद्या का, अज्ञान का, किंतु रहता जीव में है, जीव में रहता है, क्योंकि नाना जीववाद है उनका। विवरण का पक्ष वास्तविक एक जीववाद है, तो कहते हैं ब्रह्म में ही रहता है, वो ब्रह्म को पर ही आवरण कर कर ब्रह्म में ही विक्षेप करता है कि जीव जैसे भान होता है। और एक जीव जैसे लगता है एक जीव है, होना चाहिए, पर क्या होता है कि उसमें उपाधि भेद से भिन्न भिन्न उपाधियां बनाकर उससे भिन्न भिन्न जीव जैसे प्रतीत होता है। एक ही है ब्रह्म, एक ही ब्रह्म, एक ही जीव होकर जो संसारी अपने आप को ऐसे उसे लगता है कि मैं संसारी हूं, उसे बहुत सारे जीव प्रतीत होते हैं। परमात्मा भी अपने से भिन्न प्रतीत होते हैं, जगत अपने से भिन्न प्रतीत होता है। ऐसे विवरण का पक्ष है। तो कहाँ रहेगा अज्ञान, कहाँ रहेगा, कहते हैं ब्रह्म में ही रहेगा। किंतु ये क्या कहते हैं, ब्रह्म में यदि अज्ञान रहेगा तो एक के ब्रह्म ज्ञान से सभी मुक्त हो जाएंगे, एक ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा जीव, तो सभी मुक्त हो जाएंगे। तो उसे हम कहते हैं कि अविद्या के अंश में भेद है, ऐसे विवरण में उत्तर देते हैं। वास्तविक विवरण के पक्ष में क्या है कि एक जीव ही है जो संसारी है, जिसको संसारी लगता है वही जीव है, बाकी कोई जीव नहीं है, बाकी कोई है ही नहीं। स्वप्न तुल्य है, स्वप्न में जैसे है तो एक ही है, स्वप्न में भी एक ही है। एक सोया है, एक स्वप्न देख रहा है, उसमें बहुत सारे दिखते हैं, तो एक के जागने के बाद सब जाग जाती है, प्रश्न आता है क्या बाकियों का क्या हुआ, ऐसा ही प्रश्न हुआ। तो कहते ये क्या है कि बाकी सब की मुक्ति हो जाएगी, व्यवस्था नहीं घटेगी। अरे स्वप्न जैसे ही घटेगी। स्वप्न में ये प्रश्न नहीं होता कि मेरे जागने के बाद बाकियों का क्या हुआ। तो बोलते जैसे बाढ़ आ रही थी, मैं तो
भाग रहा था, बाकी मेरे भी इतने सारे मित्र थे, इतना परिचय हुआ था, हम यात्रा पे गए थे, हम 50 लोग थे, तो मैं एक निकल गया, बाकी 49 लोगों का क्या हुआ, ये प्रश्न आता है क्या स्वप्न में जागने के बाद? अरे उनका क्या हुआ होगा, साथ में हम इतने दिन रहे हैं, खाना खाए, नहीं आता है प्रश्न। तो ये प्रश्न कहाँ से आएगा कि बाकी कहाँ है ही नहीं। श्रुति कह रही है आप जीव संसारी हो ही नहीं, तो बाकी संसारी कहाँ से होंगे? माने मैं तो मुक्त हो गया, बाकी नहीं, माने मैं ब्रह्म हूँ बाकी ब्रह्म नहीं है, ये कैसा है, ये कैसा प्रश्न है? तो विवरण कहता है हम व्यवस्था तो घटा देंगे, हम आपको चाहिए तो व्यवस्था घटा देंगे, अविद्या का अंश में भेद करेंगे हम, किंतु ये व्यवस्था की अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि जो जीव मुक्त होगा उसे प्रश्न आएगा ही नहीं, उसको प्रश्न आएगा नहीं। किसको प्रश्न आएगा? जिसको प्रश्न आएगा वो जीव ही है, वो मुक्त हुआ ही नहीं है। तो कहते जीव मुक्त हुआ ही नहीं है, तो कहते अरे आपने तो अभी कहा एक जीव मुक्त हो गया, तो बोलते वो तो आपके दृष्टि से मुक्त हुआ, ऐसे आपको लग रहा है, वो है ही नहीं, तो कहां से मुक्त होगा? जिसकी दृष्टि से बंधन है वो एक ही जीव है। किसकी दृष्टि है पूछेंगे, मेरी है कि आपकी है? तो ये प्रश्न किसको आएगा? आपकी करके प्रश्न नहीं आएगा, उसमें दूसरा है ही नहीं, एक ही है। जो जिसको लग रहा है कि मैं संसारी हूं वही जीव है, तो कहते हैं नहीं दूसरे को भी लग रहा है। दूसरे को लग रहा है, ये तुमको लग रहा है ना। स्वप्न में बहुत कुछ लगता है, वैसे तुमको जिसको लग रहा है कि ये दूसरा भी बद्ध है, तीसरा बद्ध है, चौथा मुक्त है, पांचवा बद्ध है, छठा मुक्त है, और 100 बद्ध है, ये तुमको लगता है। तुमको जिसको लग रहा है ना, बाकी दिख रहे वो तुम बद्ध हो, तो तुम्हें प्रयास करना चाहिए मुक्ति के लिए। तुम एक ही जीव हो, बाकी कोई है ही नहीं, क्योंकि वास्तविक है ही नहीं। तुमको लगता है कि मैं बद्ध हूं, तो तुम प्रयास करो। जैसे परीक्षा में अभ्यास कर रहे हैं, तो बोलते हैं अरे हम सब अभ्यास करेंगे मिलकर। एक कहेगा मेरा अभ्यास हो गया, फिर दूसरा कहे मेरा भी हो गया, 4 लोग मित्र मिलकर अभ्यास करने का विचार कर रहे हैं परीक्षा के लिए। बोलते सब मिलते हैं, तो बोलते हैं मैं तो आया था कि मेरा अभ्यास हो गया, सोचा बातचीत करेंगे। कोई आ गया तो बोलते मेरा हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथा बैठा उसका अभ्यास नहीं हुआ, तो तुम करो भाई। जिसका नहीं हुआ अभ्यास वो करेगा ना। तो बोलते नहीं आपका सबका भी नहीं हुआ। अरे ये कहने वाले तुम कौन हो? ये बाकी 3 का अभ्यास हुआ है नहीं हुआ, ये कौन हो तुम कहने वाले? बाकी की प्रतीति हो रही है तुमको, स्वप्न जैसा है। तो ये बाकी बद्ध है, ये तुमको लग रहा है, उनका हो चुका है। उनका हो चुका है माने क्या? वो सब ब्रह्म ही है, भिन्न ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। तुमको भेद प्रतीति हो रही है, जैसे कि तुम्हारी अपनी हो रही है। तो अपनी जो हो रही है प्रतीति ना, तो ये जिसको हो रहा है वो बद्ध है, वो करे। अभी प्रश्न जो ये आता है, तो सिद्धांती विवरण सिद्धांती जो है, मुख्य सिद्धांती जो है, वो भामती पक्ष वाले वेदांती को पूछता है कि ये अविद्या जाकर जीव में बैठी है, वो जीव क्या है? क्योंकि जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, वो क्या कहेगा? ये जीव जो है वो ब्रह्म ही है। तो कहते हैं ब्रह्म ही है, तो हम तो वही कह रहे कि ब्रह्म में अविद्या है, तो आप क्यों कहते हो कि जीव में? तो कहते हैं हम व्यवस्था घटा रहे। तो बोलते अच्छा व्यवस्था घटा रहे, पर आपको ये दोष नहीं दिख रहा है कि जो जीव ब्रह्म से भिन्न जो है वही इसी को जीव कहेंगे ना। अभिन्न होते हुए भी प्रतीति हो रही है, संसारी जीव कह रहे हो, उसमें जाकर बैठेगा ना। ये मुक्त जीव में तो जाके नहीं बैठेगा, वो तो ब्रह्म ही है। आप जो कह रहे हो जीव में अविद्या बैठती है, अज्ञान जाकर जीव में है, वो जीव बना कैसे? वो कहेंगे अविद्या का कार्य है। तो जिस अविद्या का कार्य जीव है, उसमें जाकर अविद्या कैसे बैठेगी? कारण कार्य में जाकर नहीं बैठता, कारण पहले होना चाहिए ना, कार्य बाद में होता है। तो कार्य में जाके कैसे अविद्या रहेगी? तो उसका भी उत्तर देते हैं वो। कहते हैं कि जैसे आकाश क्या है, घट बनने से पहले है ना। आकाश घट बनने से पहले है, तो जैसे घट बनते बनते ही आकाश उसके अंदर प्रवेश कर लेता है, वास्तविक प्रवेश नहीं करता। आकाश कहेंगे घड़े के अंदर क्या है, पूछेंगे घड़े के अंदर क्या है, कुछ नहीं है कहेंगे। वास्तविक क्या आकाश है ना, उसमें घड़े के अंदर आकाश है। तो घड़ा बन रहा था तभी उसके अंदर आकाश बाद में प्रवेश किया, बनने के बाद किस क्षण में प्रवेश किया? तो बोलते हैं वो विवरण वाले को कहते हैं कि आप तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अज्ञान जाकर जीव में बैठ जाएगा, जीव अज्ञान का कार्य है, अज्ञान तो जीव से पहले है, तो जो पहले है वो बाद में आया, उसमें जाके कैसे बैठेगा? बाद में है वो, पहले का अधिष्ठान कैसे बनेगा? यही प्रश्न है ना। तो कहते हैं आकाश तो घट के पहले है, फिर भी घट के अंदर भी आकाश है,
वैसे ही अज्ञान के पहले है जीव से, फिर भी जीव अधिष्ठान बनता है उसका। ऐसे उत्तर देते हैं कुछ, तो ये चलते रहता है इनमें कौन सा पक्ष श्रेष्ठ है, पर मुख्य पक्ष तो विवरण ही है, एक अजीववाद है, दृष्टि सृष्टिवाद है। तो यहाँ पे उनका उदाहरण अवच्छेदवाद है, जो भामती का पक्ष है। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, अवच्छेदवादे माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर इत्युच्यते, अविद्या विशिष्ट चैतन्यम तो जीव इति। तो ये माया रहेगी ब्रह्म में, पर अविद्या रहेगी जीव में, ऐसे वो भेद करते हैं। आभासवादे मायया आभासेन च विशिष्टम चैतन्यम ईश्वर इति वर्ण्यते, पहले आया है। आभासवाद में क्या कहते हैं, माया और आभास दोनों से जो विशिष्ट चैतन्य है उसको ईश्वर कहेंगे। और आभास सहिता अविद्या विशिष्टम चैतन्यम जीव इति च। तो क्या कहते हैं, यही आभास के साथ माया ईश्वर बनाती है चैतन्य, चैतन्य के आभास बनता है, और आभास सहित आभास बना चैतन्य से, उसके साथ अविद्या दोनों विशिष्ट होकर जो चैतन्य है उसको जीव कहते हैं। तो ये माया और अविद्या में भेद करते हो उतना ही है, पर विशिष्ट चैतन्य ही उसी को जीव या ईश्वर कहेंगे। एक माया से विशिष्ट है आभास के साथ, और दूसरा क्या है कि अविद्या से विशिष्ट है आभास के साथ। तथा एव अवच्छेदवादे अविद्यायाः मायायाश्च भेदो अस्ति। तो उनमें क्या है, अविद्या और माया में भेद मानते हो, मुख्य पक्ष में भेद नहीं है, विवरण में माया और अविद्या में कोई भेद नहीं है। स्वरूपतः चैतन्यस्य भेदो नास्ति, चैतन्य तो एक ही है। तो माया उपाधि हटाएंगे, अविद्या उपाधि हटाएंगे तो बचेगा क्या, एक शुद्ध चैतन्य बचेगा, सच्चिदानंद ब्रह्म। वही जीव का स्वरूप है, वही ईश्वर का स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म। तो कहते हैं अभी बिंब और प्रतिबिंब पक्षे, प्रतिबिंबवाद जो है उसमें क्या कहते हैं, बिंब प्रतिबिंब पक्षे अज्ञानगत चैतन्य प्रतिबिंब जीव। अज्ञान के अंदर चैतन्य का प्रतिबिंब होता है अविद्या के कारण शरीर में, उसको जीव कहते हैं। और बिंब चैतन्यम ईश्वर, बिंब चैतन्य ईश्वर है, माने क्या है कि माया और अविद्या में जो भेद करते हैं वो क्या कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब हो रहा है, आभास हो रहा है, आभासवाद में कहेंगे आभास हो रहा है, प्रतिबिंब कहेंगे। अवच्छेदवाद में क्या कहेंगे कि ये माया से विशिष्ट जो चैतन्य है, माने बड़ा है, जैसे मठाकाश है, मठ से विशिष्ट जो आकाश है उसको मठाकाश कहेंगे। तो माया उपाधि बड़ी है, तो बड़ी उपाधि से माया, जैसे मठ से विशिष्ट आकाश हो गया, वैसे माया से विशिष्ट चैतन्य हो गया। चैतन्य एक ही है, जैसे आकाश एक है, तो वो आभासवाद में समझाते हैं। और दूसरा क्या है, जो छोटे छोटे घड़े जो है वो सब क्या है कि वो उस उपाधि से जो आकाश है उसको घट विशिष्ट, घट के उपाधि से विशिष्ट उपाधि कहेंगे, पर उपहित नहीं है, विशिष्ट है। घट के शरीर से जो विशेषण बन रहा है उससे विशिष्ट जो आकाश है उसको घटाकाश कहेंगे। इसलिए घटाकाश और मठाकाश में भेद किया आपने, आकाश एक ही है। वैसे ही कहते हैं अब ये माया तो बड़ी है मठ जैसे, और वैसे ही क्या है कि ये जीव का अविद्या छोटी है। तो ये मैं वैसे उदाहरण में मान लिया अवच्छेदवाद में, तो जैसे कि अविद्या छोटी है इसीलिए इसको शक्ति सर्वशक्ति प्रदान नहीं करती, केवल स्वप्न देख पाता है इत्यादि कहेंगे, आवरण कर देती है, ईश्वर पर आवरण नहीं करती। तो ये भेद जो है, वैसे वाली जो अविद्या है वो जब भी विशेषण बनता है चैतन्य का तो जीव बन जाता है, ऐसे वो समझाते हैं। और प्रतिबिंबवाद में क्या कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, ईश्वर ही ब्रह्म है, उनमें कोई भेद नहीं है, सगुण और निर्गुण में वास्तविक भेद नहीं है, एक ही है। वो माया से जुड़कर हुआ है ना, वही अविद्या है। तो अविद्या में जो प्रतिबिंब हो रहा है, कहते हैं बिंब ईश्वर का ही प्रतिबिंब हो रहा है अविद्या में। ईश्वर शुद्ध चैतन्य जो बिंब चैतन्य में ईश्वर कहते हैं, और उसका प्रतिबिंब हो रहा है अविद्या में, उसको उस प्रतिबिंब को जीव कहेंगे। इस पक्ष में क्या है, अस्मिन पक्षे भी चैतन्य से स्वरूपतः नास्ति भेद, चैतन्य में कोई भेद नहीं है, दोनों का चैतन्य एक ही है। बिंब और प्रतिबिंब में भेद नहीं मानते, वही ईश्वर है। किंतु
एकस्मिन् एव चैतन्ये जीवत्व ईश्वरत्वे कल्पिते, एक ही चैतन्य में कल्पित है। क्यों? अविद्या के कारण। वही अविद्या कहिए, माया कहिए, एक ही बात है। अयम अर्थ अग्रे कहते कि 451 से 456 तक कहेंगे, 56 तक आवर्तेषु कथयिष्यते, आगे कहेंगे और कहेंगे। तथा से जगत कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतंत्रश्च ईश्वरः एव। तो कहते हैं इसलिए जगत का कर्ता क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतंत्र, ये तीनों विशेषण रह गए थे। पहले स्वरूप कथन कर दिया, क्या है? ईश्वर क्या है? सत चित आनंद है, ब्रह्म, ब्रह्म सच्चिद आनंद है। फिर कह दिया क्या है? कि वो नित्य भी है, अनंत है, अनंत का कथन हो गया। अभी वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र है, इसका भी कथन हो गया। सच ईश्वर व्यापक, और ये व्यापक अनंत तत्व है, व्यापक है, नित्य करके कह दिया, व्यापक होने से नित्य भी है। तस्य जीवस्य च विशेषण मात्रेण भेदः, तस्य जीवस्य च, तस्य ईश्वरस्य, ईश्वर और जीव में क्या है? विशेषण में भेद है, उपाधिकृत है, अविद्याकृत है, उपाधि से भेद है। स्वरूपतः नास्ति भेदः। जय उपाधि को विशेषण जोड़ देंगे, उपाधि नहीं मानेंगे तो भेद हो जाएगा। उपाधि कहेंगे तो आपको साक्षी दिखेगा, तो साक्षी शुद्ध चैतन्य ही है। जगत कर्ता कह इति द्वितीय प्रश्न से एवं उत्तरम उक्तम। ये जीव है कि नहीं है, वो तो कह दिया जीव तो नहीं है, क्योंकि उसमें वैसे विचित्र शक्ति है नहीं, अचिंत्य है। वैसे अचिंत्य शक्ति जीव में नहीं है, अल्प शक्ति है, इसीलिए जीव तो सृष्टि कर्ता नहीं है, जगत कर्ता नहीं है, किंतु ईश्वर है। और वो कौन है? उसका स्वरूप कथन हो गया। आगे कहते हैं 388 से 419 तक चले गए। मोक्षस्य कारणम किम, बड़ा प्रकरण है। मोक्ष का कारण क्या है? इति तृतीय प्रश्न से उत्तरम। क्या कारण है मोक्ष का? ज्ञान ही बताएंगे। मोक्षस्य साधनम ज्ञानम एव, कारणम ज्ञानम, कर्ण एक ही है। प्रमा का जो कर्णम है उसको प्रमाणम कहेंगे, तो ज्ञान जो है वही कर्ण है, इसका वही प्रमाण है। श्रुति प्रमाण इसमें, क्योंकि ज्ञान है, श्रुति में जो ज्ञान प्राप्त होता है वही एक ही प्रमाण है, और उसी से वही मोक्ष का साधन है। मोक्षस्य साधनम किम ज्ञानम अथवा कर्म अथवा उपासनम अथवा उभयम। और इसमें और भी जोड़ सकते हैं कि कर्म और उपासना दोनों है, या ज्ञान और कर्म दोनों है, ज्ञान और उपासना दोनों है, तीनों है, ज्ञान कर्म उपासना तीनों मिलकर, या स्वतंत्र एक एक है, ज्ञान कर्म उपासना। तो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। तो क्या है का साक्षात कारण क्या है? तो इति प्रश्न से इदानीम उत्तरम उच्यते। अभी कहते हैं क्या कारण है, बताएंगे आपको। मुक्ते साधनम न कर्म, पहले कर्म का निराकरण कर देते हैं, कर्म कारण नहीं है। अभी कर्म कारण क्यों नहीं है? या ध्यानम नापि उपासनम, ध्यानम, उपासना क्या है? मानसिक कर्म है। तो ये शास्त्र से जो विहित कर्म है वो मानसिक हो तो उपासना कहेंगे, और यदि कोई कायिक इत्यादि हो तो उसको कहेंगे कर्म, अग्निहोत्र आदि साधन। देखिए ये सब क्या है ना, ये कर्म और ध्यान कौन करेगा? कर्ता करेगा। कर्म के कर्ता को कर्ता कहेंगे, ध्यान के कर्ता को ध्याता, उपासक ऐसा कहेंगे। तो इसमें कारक भेद हो गया, उससे भिन्न होगा उपास्य, ध्याता से भिन्न ध्येय होगा। तो द्वैत को लेकर ही आपकी उपासना फिर त्रिपुटी बनेगी, तीसरा क्रिया होगी, उपासना क्रिया, ध्यान क्रिया। तो इसमें भेद के बिना तो संभव नहीं है। और भेद किसका कार्य है? अविद्या का। तो अविद्या का जो कार्य है वही कैसे साधन बनेगा? उसका कोई विरोध नहीं है। अविद्या का जो कार्य है उसका अविद्या के साथ विरोध कैसे होगा? यहाँ पे भी साधन कर्म करेगा। कर्म किसको लेकर करेगा? कहते हैं कर्म किस करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए पत्नी चाहिए। पत्नी चाहिए, बिना पत्नी के अग्निहोत्र में अधिकार ही नहीं है इसको, तो पत्नी चाहिए। तो एक कर्ता में भी दूसरे साथ में होनी चाहिए, सहकारिणी है कर्म की। फिर क्या है कि कोई कर्म करेगा, उसमें भी कहीं कौन सा देवता होगा, द्रव्य क्या होगा, ऐसे भिन्न भिन्न कारक आएंगे। कर्म कारक आएगा, ये कर्म माने ये पूर्व मीमांसा का कर्म, जो क्रिया माने जो
कार्य अग्निहोत्रादि इत्यादि याग करेगा, उसमें क्या है कि अग्नि चाहिए तो उसमें अग्नि बनेगी। ये सप्तमी के लिए चाहिए आपको अधिकरण चाहिए, तो सप्तमी कारक हो गया अधिकरण कारक। उसमें आहुति किसकी देंगे, वो द्रव्य किस देवता विषयक आहुति होगी। इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं न मम, तो जिसकी आहुति दी, घृत दिया, घृत आपसे भिन्न है, पत्नी हो गई, अग्नि हो गया, देवता हो गया आपसे भिन्न, फिर द्रव्य हो गया जिसका अर्पण करेंगे, आहुति देंगे, घृत इत्यादि, चरु देंगे इत्यादि। उसके बाद जैसे जिससे अर्पण करेंगे वो ब्रह्मा अर्पणम कहते हैं हम, तो वो अर्पण भी भिन्न, आप ब्रह्म नहीं देख सकते हो, तो इसीलिए इसको कर्ण चाहिए होगा, जिससे आहुति देती है वो कर्ण चाहिए। तो हाँ, देवता संप्रदान बनेगा, इंद्राय चतुर्थी संप्रदान बनेगा, तो देवता इंद्राय चतुर्थी संप्रदान कारक, तो कारक भेद है। तो ये सब भेद जो है, भले ही वो ध्याता ध्यान और ध्येय में हो, या ये कर्म कारक, कितने अधिकरण कारक, संप्रदान कारक इत्यादि, कर्तृकारक, कितने कारक भेद से हो रहे, भेद सब अविद्या का कार्य है, उनमें कोई विरोध ही नहीं। अविद्या के साथ क्या विरोध है, अविद्या कैसे हटाएगा वो? जो अविद्या का स्वयं कार्य है वो अविद्या को नहीं हटा पाएगा, ये मुख्य कारण है यहाँ पे। तो कहते हैं कि मुक्ते है साधनम न कर्म नापि ज्ञानम, क्योंकि मुक्ति माने क्या है, मुक्ति होगी तो बंधन मिथ्या है, वो ज्ञान से ही जाएगा, ये भी बताया। मुक्ते साधन न कर्म नापि ध्यानम उपासनम किंतु ज्ञानमेव, ज्ञान एक ही है। आत्मनि बंधो यदि सत्यः स्यात्, यदि आत्मा में बंध सत्य होता तब जाकर आपको कर्म करने की अपेक्षा होती। तदा तन्निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञानेन न भवेत, ज्ञान से नहीं होगा। कोई कहेगा पूर्व पक्षी क्यों नहीं होगा, बंध सत्य है। तो कहते बंध सत्य होगा तो ठीक है, बंध सत्य नहीं है। और बंध सत्य मान लीजिए, सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य की परिभाषा त्रिकाल अबाधितम सत्यम, तो बंध कभी जाएगा ही नहीं, तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं। ये दूसरा दोष है, बंध को सत्य मानेंगे तो मुक्ति होगी नहीं, प्रयास क्यों कर रहे हो, मिलेगा फिर चला जाएगा, लगेगा कि मिल गया फिर आएगा। सर्प यदि सत्य है उसको हटा देंगे, क्या आप बता सकते हैं कि फिर नहीं आएगा सत्य सर्प? एक बार आ गया तो रात को सो नहीं पाएंगे, फिर ना आ जाए। तो ये जो सर्प को आप हटा रहे हैं वो सत्य यदि है तो वो अनित्य होगा, उसकी निवृत्ति अनित्य होगी। कर्म से होगी ठीक है, पर अनित्य निवृत्ति होगी। वैसे ही यदि बंध रज्जु सर्प जैसा है बंध, इसीलिए क्या ज्ञान से उसका नाश होगा, त्रिकाल में नाश हो जाएगा, बाद हो जाएगा, त्रिकाल में बाद हो जाएगा उसका। सर्प न पहले था न अब है न आगे रहेगा, वैसे बाद होगा। बंध न पहले था न अब है न आगे रहेगा, तब जाकर आपको नित्य मोक्ष मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष तो ज्ञान से तभी नहीं होता जब ये बंध सत्य होता, पर बंध सत्य नहीं है। आत्मनि बंध यदि सत्य स्यात्, यदि ऐसा होता तन निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञानेन न भवेत, तब जाकर आप कह सकते कि ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। किंतु कर्मण उपासनने वा भवेत, कर्मण उपासनेन होना चाहिए, ये ने पहले होना चाहिए, ने न कर्मणा उपासनेन वा भवेत, तब जाकर। बंधश्च आत्मनि न सत्य किंतु रज्जु सर्पवन मिथ्या, बंध तो सत्य है ही नहीं, रज्जु सर्प जैसा है। तो जो रज्जु सर्प है उसको कैसे लाठी मारेंगे डराएंगे तो जाएगा नहीं जाएगा। तो वो जो है उसको वो ज्ञान से ही जाएगा, कि उसको दिखाना पड़ेगा, कि ज्ञान कराना पड़ेगा कि रज्जु है सर्प नहीं है। तस्य मिथ्या बंधस्य निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानेन एव भवेत, अधिष्ठान ज्ञान से ही होगा। ये इदम अंश का ज्ञान क्या है, ये अंश रज्जु के साथ जुड़ा है, सर्प के साथ नहीं जुड़ा है। ये जो सामने दिख रहा है ना, तुम जो सर्प देख रहे हो, ये सर्प क्या है, ये रज्जु ही है। उसका विशेष ज्ञान से चला जाएगा, अधिष्ठान के विशेष ज्ञान के साथ। सामान्य तो पता है इदम अंश, उसको सर्प में भ्रांति हो रही है, इसीलिए उसको कहते हैं कि ये जो सर्प देख रहे हो ना, ऐसा ही होगा ज्ञान। ये जो तुम सर्प देख रहे हो ना, ये रज्जु है, माने सर्प नहीं है, रज्जु ही है, ऐसे ज्ञान से मुक्ति होगी, सर्प भ्रांति हटेगी। वैसे यहाँ पे क्या है कि ये जो संसारी तुम देख रहे हो ना जीव, ये तुम संसारी जीव जो हो ना,
वो तुम ब्रह्म हो। माने क्या, तुम संसारी हो नहीं, तुम ब्रह्म ही हो, सच्चिदानंद ब्रह्म हो, ये अर्थ हो जाएगा। माने ये जो सर्प, ये जो डरे हुए तुम हो, वो जीव जो हो सर्प से इत्यादि से जो डरे हुए, वो क्या हो, वो तुम वास्तविक संसारी हो ही नहीं, वो ब्रह्म हो कहते असंसारी। तुम जीव जो हो वो असंसारी ब्रह्म हो, सच्चिदानंद ब्रह्म हो। माने क्या, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। ऐसे निर्णय जब भी होगा तब जाकर बंध हटेगा, जो ज्ञान से ही जाएगा, ज्ञान मात्र से ही जाएगा। तस्य मिथ्याबंध से निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानेन एव भवेत, कर्मणा उपासनेन वा न निवर्तेत। वो कर्म और उपासना से नहीं जाएगा, तो एक से नहीं जाएगा तो दोनों से कैसे जाएगा? जो कर्म से नहीं जाएगा, उपासना से नहीं जाएगा, तो दोनों जोड़कर कर देंगे। तो कहते हैं यार होता है ना, एक हाथ से नहीं हो रहा है, दो हाथ से उठाते हम। जो सामान एक हाथ से नहीं उठा पा रहे उसको दो हाथ से उठाते, एक से नहीं होता है, इस हाथ से भी नहीं होता है, दाएं से भी नहीं होता है, बाएं से भी नहीं होता है, तो दोनों हाथ से उठाते हैं। ऐसे क्यों ना हो, कर्म और उपासना जुड़ जाएगा। तो क्या कहते हैं, एक एक उंगली में ताकत नहीं है, पांचों मिलकर मुट्ठी बनती है करके कहते हैं, उससे हम करेंगे शत्रु का नाश करेंगे। तो बोलते भाई हम आपको बता रहे हैं, ये जो एक हाथ से आप उठा रहे हैं वो तो सत्य है ना, वजन जो उठा रहे हैं वो सत्य है। शत्रु सत्य होगा तो एक उंगली से उसको नहीं पीटेंगे, एक पांचों मिलकर पीटेंगे, ठीक है, पर सत्य होना चाहिए ना। तो ये कर्म और उपासन से जो नहीं जा रहा है वो दोनों मिलके इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि हम ये नहीं करें कर्म में शक्ति नहीं है, उपासन में शक्ति नहीं है, वो तो है। दोनों अविद्या के कार्य है, जो दोनों अविद्या के कार्य है। जैसे कहते हैं कि जिसका पुत्र है वो उसका विरोध नहीं करेगा, तो दूसरा पुत्र भी विरोध नहीं करेगा, तो दोनों मिलके विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? उनका विरोध है ही नहीं उनके साथ। माता पिता के साथ बच्चों का विरोध नहीं है, एक हो दो हो दोनों मिलेंगे तो विरोध कोई नहीं है, एक का विरोध नहीं है। ऐसा है क्योंकि वो उसी के एक ही कुटुंब के हैं, वो सब वैसे ही है, माम कहा है वो सब। तो धृतराष्ट्र भी वैसे ही है, वो ये भी वैसे ही है, दुर्योधन भी वैसे ही है, दोनों एक जैसे हैं। उसमें वो उसका भाई भी वैसे, दुशासन भी वैसे ही है। वो कहते बाकी कहते ये कैसे 98 कैसे होंगे, वो भी वैसे ही है, बाकी 98 भी ऐसे, उनका कोई धृतराष्ट्र के साथ विरोध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये अविद्या के साथ उसके कार्य का, कर्म का विरोध नहीं है, उपासना का विरोध नहीं, दोनों मिलके कैसे विरोध होगा? और दूसरा क्या है कि ये कर्म जो नहीं हटा पा रहा है, वो बंध जो है वो सत्य नहीं, इसीलिए नहीं हटा पा रहा है। और उपासन क्यों नहीं हटा पा रहा है? वो भी इसीलिए नहीं हटा पा रहा है क्योंकि बंध सत्य है, सत्य नहीं है। तो कर्म और उपासन मिलने से तो बंध सत्य नहीं होगा। बंध यदि सत्य नहीं है, उसको कर्म नहीं हटा पा रहा है, उपासन नहीं हटा पा रहा है, तो दोनों मिलके भी कैसे उसको सत्य बना देंगे? बंध तो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, वो मिथ्या ही रहेगा। वो एक से नहीं जा रहा है, दो से नहीं जा रहा है, दोनों मिलकर भी वो सत्य नहीं बनेगा, वो बंध मिथ्या ही रहेगा। इसलिए वो कितने भी ले आओ वो नहीं हटेगा। दूसरा वो कारण है। फिर कहते चलो तो ये कर्म का और ज्ञान के साथ होने दो, उपासन के साथ होने दो, या कर्म और उपासन दोनों मिल जाने, तीनों होने दो ज्ञान के साथ, दोनों और जोड़ देंगे। तो बोलते अरे ज्ञान यदि अकेला स्वयं निकालेगा साक्षात अज्ञान को, तो कर्म और उपासन को क्यों लेगा ना साथ? तो जैसे क्या है कि कोई किसी को कहते हैं कि कोई आया है, उसको कुछ दे रहे हैं, जैसे ये विवाह का फोटो जैसा नहीं है कि कर रहे हैं कि सब जाके जुड़ जाते हैं, फोटो सेशन चल रहा है कि जाके खड़े हो गए। जैसे उपनयन उदाहरण देंगे, विवाह में तो दो है, चलिए उपनयन चल रहा है तो कहते हैं कि चलो जाके उसके साथ चलचित्र ले लेते, फोटो ले लेते, वीडियो ले लेते, तो सब आ जाते हैं। पर सब वहाँ पे खड़े, पर उपनयन तो एक का ही हो रहा है, सबका उपनयन नहीं हो रहा है, एक का ही हो रहा है। तो ये एक जो ज्ञान है वो पर्याप्त है। कर्म और उपासन साथ में आएंगे तो उनका कोई काम नहीं है, उनको क्यों लेंगे साथ? अर्थ ही नहीं है। नहीं, कर्म को भी कोई महत्व दे तो हाँ देंगे, साक्षात कारण नहीं है, कर्म और उपासन चाहिए, उसको हटा नहीं रहे, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति का शास्त्र व्यर्थ नहीं होगा, ये जो ज्ञान से मोक्ष होगा ये पता चलने के लिए भी कर्म और उपासन चाहिए। उतना क्या, वो तो बहुत दूर ज्ञान से होगा। कर्म और उपासन की अपेक्षा इसके लिए भी है कि मोक्ष करके कुछ है और मुझे वो चाहिए, ये जानने के लिए भी कर्म उपासन चाहिए। बिना उसके ये मोक्ष चाहिए मुझे, ये यही नहीं आएगा, उसके लिए भी कर्म और उपासन चाहिए।
और कर्म और उपासन इसके लिए भी चाहिए कि आपको पता चलेगा कि इसकी सीमा क्या है। अनुभव ही नहीं होगा, कर्म और उपासन क्या फल देता है ये अनुभव ही नहीं होगा। जैसे प्रत्यक्ष हो गया, ईश्वर प्रत्यक्ष हो गए, माने उपास्य देवता प्रत्यक्ष हो गए। ईश्वर माने उपासन जिनकी कर रहे हो वो इष्ट देवता प्रत्यक्ष हो गए। तो क्या मांगेंगे? तो बोलते कुछ नहीं मांगेंगे, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। कोई कहेगा ठीक है, तथास्तु कह देंगे, चले जाएंगे भगवान। दूसरा फिर कोई पूछेगा कि नहीं मुझे, अरे क्या मांग कर क्या होंगे, जाय में स्यात् वित्तम में स्यात्, पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए। फिर क्या कहेगा, नहीं मुझे आपका दास बनना है, बढ़िया, उस लोक में जाना है, आपके साथ रहना है, ठीक है। चिरंजीवी बनना है, पूछेंगे, बोलते हैं कि वो जो देवता है आपके इष्ट देवता, उनका अंत होने वाला है। जो देवता इष्ट देवता है उनका अंत है, निश्चित है, आपको कहाँ से चिरंजीवी बनाएंगे वो? तो कहते नहीं हम तो ईश्वर की साधना करते, वो तो नित्य है। ठीक है, वो स्वयं नित्य है, वो नित्य, एक नित्य दूसरे को कैसे नित्य बनाएंगे? तो नित्य बनाने का एक ही है, चिरंजीवी बनना चाहते हो तो ज्ञान से मोक्ष होगा, ऐसे कहेंगे। ज्ञान चाहिए तो मांग लो। तो भगवान कृष्ण स्वयं दिए थे अर्जुन को, अर्जुन भूल गया, तो क्या कर सकते हैं? भगवान भी देंगे, इसीलिए क्या कहते हैं, शास्त्र देंगे आपको, शास्त्र दिया है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। स्वयं प्रज्ञा नहीं, शास्त्र क्या कर लेगा? शास्त्र तो दिया है भाई, कर लो। तो कहते नहीं आप मेरी मुक्ति करा दो। अरे कैसे करा दूं, ऐसे अनुग्रह से कैसे होगा? ज्ञान होना चाहिए। तो कहते पढ़ा देंगे, बता देंगे। ज्ञान जैसे उत्पन्न होगा वैसे ज्ञान तो ऐसे कि ऐसा नहीं है कि कुछ हलवा है दे दिया आपको, पकड़ा दिया। वैसे तो ज्ञान भगवान भी कहाँ से दे पाएंगे? ज्ञान देना मैंने आपको, ज्ञान तो क्या है कि शब्द से ही आएगा। ज्ञान तो ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा ना, ऐसे कि दे दिया, कि एक थैले में डाल के भर लिया। वो तो बुद्धि से बुद्धि में जाना है, बुद्धि से बुद्धि तो वाक से जाएगा। भगवान कहेंगे कि मेरी भी कोई सीमा है कि मैं ज्ञान दूंगा तो कैसे दूंगा? तुम्हारे मन में उत्पन्न होना चाहिए, बुद्धि में। तो बुद्धि में उत्पन्न होने की, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बोलते नहीं दे दीजिए। अरे दे रहा हूँ, सुन तो लो। नहीं दे दीजिए। अरे कैसे दूँ, सुन लो मैं बता रहा हूँ। नहीं दे दीजिए। तो फिर भगवान कहेंगे अच्छा हो गया, 3 वर थे, 3 मांग लिए, मैं नहीं दे सकता, चले जाएंगे। ये होता है। तो इसीलिए क्या है कि क्या मांगेंगे, इसीलिए रुद्र में नमक चमक जो आता है, पहले स्तुति करते हैं नमक, अरे आप ये हो, वो हो, आप माने सभी जगह हो, इतनी सारी स्तुति करते थे। क्या उसमें क्या क्यों है? क्योंकि आगे मांगना है आपसे। ऐसे ही तो स्तुति नहीं करे, हमें कुछ चाहिए। तो उपासना भी क्यों कर, कुछ चाहिए, स्वार्थ है। तो बोलते उसके बाद चमक आएगा, अग्निश्चमे, ये सब माशा चमे, तो खलो सब चाहिए। तो भगवान स्वयं बताते तुम्हारी बुद्धि है नहीं कि क्या मांगो, आते ही कुछ मांग लेते हो। पूज्य स्वामी जी कहानी बताते थे, पहले बोला होगा कि वो क्या है कि पंपकिन की कहानी बताते थे। बोलते हैं कद्दू उगाता है, जो ये है कृषिक है, तो कद्दू उगाता है, कद्दू का खेत है उसका। तो राजा के पास जाना होता है, तो कहता है कि राजा के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाते। जिस घर में बच्चे हैं, गुरु है या राजा है, उसके पास खाली हाथ नहीं जाते, कुछ तो ले जाते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो। तो ये कहता है मैं कद्दू ले जाऊंगा, हमारे इसमें सबसे कद्दू बड़ा कद्दू जितना बड़ा है, बोलते सबसे बड़ा कद्दू दे दो। राजा के पास जाता है, चाहता है कि राजा को मिलके कुछ अपना उद्धार हो जाए, कि राजा कुछ दे दे। तो राजा प्रसन्न होते, बोलते बोलो क्या चाहिए, सब ठीक तो है? तो बोलते हैं नहीं अभी। तो बोलते क्या चाहिए बताओ? तो बोलते मांग लो जो चाहिए। तो कहता है मुझे 2 कद्दू चाहिए। तो अभी क्या कर लेगा, इससे क्या कर लेगा? तो इसीलिए क्या कि श्रुति स्वयं कहती है तुम्हारी बुद्धि है नहीं कि क्या मांगू, अनंत मांगो मुझसे। इसीलिए तो अनंत समझ नहीं आता है, तो कहते हैं मांगो अग्निश्च में, वायुश्च में। श्रुति स्वयं सिखाती है कि क्या मांगो, मेरे लिए मह्यम मह्यम मह्यम, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सब दे दो, गिनाते। इससे व्यतिरिक्त कुछ बचेगा नहीं, उतना मांग लो, सब देंगे भगवान। पर बोलते ये सब किस में अंतर्गत है? एक ज्ञान मांग लो, उससे मोक्ष हो जाएगा। अनंत तत्व स्वयं अनंत स्वरूप है, स्वरूप माने बाकी सब हटा दो, वैराग्य मांग लो। इसीलिए कहते हैं ज्ञान और वैराग्य के लिए बोलते हैं भिक्षांदेहि च पार्वती। कहते हैं भिक्षा जो भी लेते थे, भी कहते हैं ज्ञान और वैराग्य के लिए। एक ज्ञान चाहिए और वैराग्य चाहिए। ज्ञान होते हुए भी क्या सब कुछ लेकर ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा, फलित नहीं होगा। तो ज्ञान चाहिए पर वैराग्य भी चाहिए कि बाकी सब छूट जाए, मिश्रित न हो जाए, कि ये चाहिए वो चाहिए न हो, शरीर के साथ ही मिश्रण न हो।
वैसा वैराग्य हो जाए कि शरीर ही नहीं चाहिए तो बाकी उसके शरीर को क्या क्या चाहिए वो सब नहीं चाहिए मुझे, ऐसा होना चाहिए। इसलिए श्रुति स्वयं सिखाती है नमक के बाद चमक में कि क्या मांग लो, भगवान यदि आएंगे तो क्या मांगो, इतना सब मांग लो। इसीलिए क्या है कि अर्थ क्या है, एक ही मांगो और ज्ञान से मिलेगा। वो कर्म और उपासन साथ में क्यों करोगे, ये सब चाहिए, इसके बाद ही मिलेगा। पर ये साक्षात कारण नहीं, परंपरा कारण। यथा रज्जु सर्प कयापि क्रियया न दूरी भवति, किसी भी क्रिया से रज्जु में जो सर्प है वो नहीं जाएगा। रज्जु की जगह जो सर्प है, रज्जु में सर्प में रज्जु की जगह जो सर्प है वो नहीं जाएगा, ज्ञान से ही जाएगा केवल। किंतु रज्जु ज्ञानी नहीं वो दूरी भवति, ऐसा दूर हो जाएगा कि पास था अभी दूर हो गया, ऐसा नहीं, वहीं पर है पर ऐसा दूर हो गया, बुद्धि में दूर हो गया, कभी नहीं दिखेगा वो ऐसे। तथा आत्म अज्ञानात् प्रतीयमानः बन्धः तत्कारणभूतम अज्ञानम च आत्मनज्ञानेन एव निवर्तेयाताम्। तो इस वैसे ही क्या है कि आत्मा का अज्ञान से, आत्मा के अज्ञान से जो प्रतीति हो रही है बंध की, जिस बंध की प्रतीति हो रही है, अरे मैं संसारी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख क्या पता तुम्हें, वो जो जैसा दुखी है अल्पज्ञ दुखी वो जीव, वो तत्कारण भूतम अज्ञानम, उसका जो बंध का कारण क्या है, अज्ञान ही है। आत्मा अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है तो उसका कारण आत्माज्ञान ही है। इसीलिए आत्मा का अज्ञान जो है वो चला जाएगा तो उसका कार्य हट जाएगा। आत्मनः ज्ञानेन एव निवर्तेयाताम्। तो ये भूतम अज्ञानम च आत्मना ज्ञानेन एव, आत्मा का अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है आत्मा के ज्ञान से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, न कर्म से न उपासना से। तो ये कहते हैं अभी कर्म और उपासना मोक्ष का साधन क्यों नहीं होगा, पूर्व पक्षी को समझ नहीं आया, बहुत बार बताया है, फिर भी शब्दता भी यहाँ पे देखेंगे। कर्म उपासना हो मोक्ष साधनत्व अभाव, मोक्ष का साधन नहीं है कर्म और उपासना। क्यों कहते हैं, कर्म उपासना हो फलम अनित्यम, अनित्य फल देगा कर्म और उपासना, यद्यत कृतकम तद अनित्यम, तो जो भी फल मिलेगा अनित्य ही मिलेगा। जैसे वो कहते हैं, वो क्या है कि एक वर मांगा है, भगवान एक वर देंगे, तो क्या वर मांगता है, एक वर कि मुझे 100 वर और दे दो, ऐसे नहीं कर सकते। एक वर दिया है तो मुझे 100 वर दे दो, यही मेरा पहला वर है। क्या मांगना है, एक ही मांगना है, मुझे 100 दे दीजिए, 100 वर दे दीजिए, उसके बाद मांगूंगा। तो बोलते समाप्त हो गया, नहीं दूंगा, वर मांगा है ना तुमने, 100 नहीं दे सकता, हो गया, उत्तर मिलेगा, नहीं दे सकता। तो भगवान भी बहुत ये है, क्या है कि ऐसे नहीं देते कि एक उसमें कंडीशनल होता है वो, कि एक ही बार मांग सकते हो और वो यदि दे पाऊंगा तो दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा तो समाप्त हो गया। ऐसे कह देंगे तो कैसे मांगेगा, तो कहते 100 दे दो, और वैसे नहीं होता ये, माने नित्य दे दो, माने ऐसा है कि मुझे जो चाहिए जब चाहिए दे दो, ये एक ही बार मांगूंगा, मुझे जो चाहिए जब चाहिए मिलना चाहिए, तो वो मांगते रहेगा, कभी भी मांगते रहेगा। यमराज आएंगे, बोल समाप्त हो गया, नहीं मुझे और जीना है, तो चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए कहते नित्य नहीं मिल सकता, जो नित्य स्वयं है वो दूसरा नित्य नहीं बना सकते, क्योंकि दूसरा बना देंगे नित्य तो वो अनित्य हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। तो कहते कर्म उपासना हो फलम अनित्यम, कुछ भी कर लो आप, कर्म और उपासना कोई भी प्रत्यक्ष हो जाए फिर भी वो आपको वो नहीं दे सकते। वास्तविक क्या है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है। जब भी जीव भ्रांति है तो ये विचार कीजिए, कोई कहेगा ये ब्लास्फेमी है, तो जिसको उपासना, कर्म और उपासना अविद्या का कार्य है, जो कर रहा है वो स्वयं अविद्या का कार्य है, उपासक अविद्या का कार्य है। उपास्य क्या होगा, उपास्य प्रत्यक्ष भी हो जाएगा तो क्या होगा, वो भी अविद्या का कार्य ही होगा। उपास्य भी क्या है, वो उपास्य जो प्रत्यक्ष होते, बहुत बड़ी बात है। उपास्य प्रत्यक्ष होना माने बहुत कार्य करना पड़ता है उसके लिए, कर्म बहुत, उपासना माने जपादि, फिर भी क्या है कि वो भी प्रातिभाषिक के ही अंतर्गत है। वास्तविक क्या है, व्यावहारिक में भी अंतर्गत नहीं है। क्यों व्यावहारिक में अंतर्गत नहीं है, देखिए ये एक और विचारणीय है। अर्जुन को जो 11वें अध्याय में भगवान ने दर्शन कराया था, कैसे कराया था, दिव्य चक्षु दिए थे, बोलते नहीं देख पाओगे। विश्वरूप दर्शन जो हुआ था वो सबने देखा था क्या, नहीं, केवल संजय ने देखा था,
ठीक है, हनुमान जी जो बैठे थे उन्होंने देखा था, अर्जुन। ऐसे एक दो चार जो जिनको दिव्य दृष्टि थी, अर्जुन को तो देनी पड़ी थी, बाकियों को दे दी थी पहले से या थी उनकी, उनको दिखा था। हाँ, व्यास महर्षि जो है स्वयं लिख रहे थे तो उनको, तो ये जिनको दिखा था उनके लिए सत्य है ना, व्यावहारिक सत्य है। बाकियों के लिए क्या है? बाकियों को जिनको नहीं दिख रहा था, तो इसकी परिभाषा क्या है? सब्जेक्टिव रियलिटी को क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक कहते हैं, व्यावहारिक नहीं कहते हैं। तो वो भी प्रातिभाषिक ही है, ये स्पष्ट होना चाहिए, भले ही ब्लास्फेमी कहिए, पर है सत्य वैसा, वही उसकी सत्यता वही है। कि क्या सत्यता है? देखिए, वो तो पारमार्थिक सत्य नहीं है विश्वरूप। क्यों नहीं है? पारमार्थिक सत्य इसके लिए नहीं क्योंकि वो त्रिकाल अबाधित नहीं है, ठीक है। व्यावहारिक क्यों नहीं है? व्यावहारिक इसके लिए नहीं है क्योंकि उसका बाद हो गया, व्यावहारिक उसका बाद हो गया, ज्ञान चक्षु दे दी, फिर हटा दी, फिर 12वें अध्याय में नहीं है, 12वें अध्याय में विश्वरूप नहीं है तो क्या उसका बाद हो गया। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है? सत्य में प्रातिभाषिक ही होगी। तो ऐसे ही उपासना से जो मिलेगा बहुत बड़ी बात है। अर्जुन भाग्यवान है कि विश्वरूप दर्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ है। हम तो यहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं कि अरे ये मिथ्या है, वो मिथ्या है। हाँ, पर मिथ्या है ये सत्य है, क्योंकि जो भगवान स्वयं कहे हैं, शास्त्र जो दे उसमें आता है मिथ्या है। इसीलिए क्या है कि जो दर्शन भी होगा वो प्रातिभाषिक के अंतर, क्योंकि उपास्य देवता का दर्शन जिसको होगा, उपासक को, दूसरे को नहीं हो रहा है, उसकी सत्यता प्रातिभाषिक ही है। प्रातिभाषिक है इसका अर्थ ये नहीं कि उसको गौण नहीं बना रहे है उसमें, पर क्या मांगोगे उस पर निर्भर करता है। मांग कर क्या मांगोगे? कुछ नहीं चाहिए, ठे दे, ठीक है, वैराग्य है, बहुत अति उत्तम। सब कुछ मांग लोगे तो भी ठीक है। सब कुछ कितना, सब कुछ में क्या क्या अंतर्गत आता है? हमारी बुद्धि ही नहीं है सब कुछ की, अनंत। तो ज्ञान मांग लो, मोक्ष मांग लो, ठीक है। तो ये कहते हैं कर्मोपासना फलम अनित्यम, अनित्य होगा। कर्म का भी फल अनित्य, उपासना का भी अनित्य, दोनों मिलके नित्य नहीं देगा, दोनों मिलके भी अनित्य ही देगा। ताभ्याम नित्य मोक्षा न सिद्ध्यति। ताभ्याम काभ्याम कर्मोपासनाभ्याम, कर्म और उपासना से तो नित्य मोक्ष तो नहीं मिलेगा। मोक्षो यदि मोक्षः यदि कर्मणा फलम स्यात्, नहीं फिर भी होगा होगा होगा, कोई कहेगा, तब क्या होगा? तदा मोक्ष अनित्य भवेत्। मोक्ष यदि मिलेगा, आप कह भी दोगे तो क्या मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा। कैसा मोक्ष मिलेगा पता है? सालोक्य मिलेगा, आप उस लोक में वास कर पाओगे। सारूप्य मिलेगा, उनके जैसे दिख पाओगे। सामीप्य मिलेगा, उनके पास रहोगे। उससे अधिक क्या मिलेगा? उससे अधिक नहीं मिलेगा। वो जो लोक है वो भी कल्प में जब भी चला जाएगा तो उससे आपको भी आना ही, उसके बाद मनुष्य जन्म ही मिलेगा। इसका कोई ये नहीं है, कोई उसका निश्चय नहीं कर पाएगा, उसका कोई नियामक नहीं है। आपके कर्म किसको पता क्या है? गहना कर्मणो गति, कैसे क्या जन्म होगा, कभी मिलेगा, ऐसा अवसर अभी मिला है, कहते हैं हमको आपका दर्शन करना। पूज्य स्वामी जी कहते हैं हाँ सामीप्य सालोक्य मिल गया, भगवान के सामने दास बनकर बैठ गया, क्या करूं क्या करूं, देखते रहो, कितना देखोगे? कभी तो आंख लगेगी ना, नहीं मुझे सोना ही नहीं है, भगवान को देखना है। तो कितना भी देख लोगे, फिर कहेंगे चलो साइड से देखते हैं। इस साइड से कैसे? साइड व्यू क्या है? पीछे जाकर देखेंगे। और क्या करेंगे? प्रदक्षिणा करते सब देखोगे, भगवान का किस, तो बोलते थोड़ा ऊपर, भगवान के ऊपर जाके देखेंगे क्या? इसकी टॉप व्यू क्या है? नहीं, तो क्या देखोगे? आपको बॉटम व्यू मिलेगा, इसे नीचे से देखो भगवान क्या होंगे करके, उससे अधिक क्या मिलेगा? तो बोलते अरे नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से, तो उनके जैसा रूप मिल जाएगा, सारूप्य मुक्ति मांग लेंगे। आप जैसा दिखना चाहता हूँ, तो फिर बाद में दर्पण में जैसे चाहे देख लो, फिर पीठ नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? अपनी ही आंख नहीं दिख रही है, तो सभी सीमित होगा, कुछ भी होगा अनित्य ही होगा। ये हास्य क्यों करते हैं? क्योंकि अनित्य दिखाने के लिए समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। अनित्य क्या होता है? अनित्यत्व, यही होता है अनित्यत्व। तो कहते हैं यदि मोक्षः यदि कर्मणा फलम स्यात् तदा मोक्ष अनित्य भवेत् तथा ही कृष्यादि कर्मणाम फलम अन्नादिकम अनित्यम भवति। और एक है प्रश्न, देखिए चलिए आप दास मानते हो अपने आप को, दूसरा भी दास मानता है, ऐसे बहुत सारे दास है। आप दोनों में ईर्ष्या नहीं होगी क्या? कभी होगी। किसी को और सामीप्य मिलेगा, आपसे भी सामीप्य मुक्ति मिलेगी, उसको आपसे भी अधिक सामीप्य मिले, क्योंकि सभी तो भगवान की गोद में नहीं बैठेंगे ना। प्रहलाद जी बैठेंगे, आप भगवान की गोद में प्रहलाद जी बैठेंगे तो उनसे ईर्ष्या होगी, अरे हमें प्रहलाद जैसा भक्त बना दीजिए। हाँ, प्रहलाद जैसे बनोगे तो प्रहलाद जी बैठे गोद में, आप कहाँ बैठोगे?
भगवान के पास 2 गोद है, 2 गोद में 2 बैठेंगे समझिए, बाकी तीसरे वक्त को ईर्ष्या होगी, मैं कभी बैठूंगा। तो बोलते ये सब क्या है कि आपके गुण नहीं जाएंगे उससे, तो मांग लो ये गुण हटा दीजिए, ऐसे ईर्ष्या हटा दीजिए, काम लोभ मोह ये सब हटा दीजिए। तो चाहते हैं क्या, उसमें भी मोह ही है कि ये चाहिए वो चाहिए, वहाँ पे भी सामीप्य चाहिए और सामीप्य चाहिए। तो ये समाप्त कभी होने वाला नहीं है। जहाँ भेद रहेगा तब, जब तक भगवान और आप में भेद रहेगा तब तक ये सभी अनित्य प्राप्ति होगी, सभी अनित्य सुख ही देंगे। आत्यंतिक सुख तो कभी नहीं देगा, दुख निवृत्ति होगी ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं तथा ही कृष्यादि कर्मणाम फलम अन्नादिकम अनित्यम भवति यत् यत् कृतकम तद अनित्यम। ये यदि स्वर्ग आपके लिए निर्मित है, वैकुंठ में आपका वास निर्मित है, आपका सारूप्य वही रूप निर्मित है, तो उसका अंत होगा, अनित्य होगा। कृष्यादि कर्मणाम, कृषि इत्यादि करेंगे, उस कर्म से क्या फल जो आता है वो अन्नादि होता है, वो क्या अनित्य ही होता है। यज्ञादि कर्मणाम फलम स्वर्गादिकम अपि अनित्यम, स्वर्ग जो बनता है वो भी अनित्य होता है। यज्ञ का फल है तो बोलते कृषि जैसा नहीं है, हाँ ठीक है, लौकिक नहीं है तो वैदिक कर्म का भी फल अनित्य ही है। तद यथा कर्म जितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्य जितो लोकः क्षीयते। छांदोग्य 8वें अध्याय में आता है, दोहर विद्या इत्यादि आगे उसमें तद यथा कर्मजिता, कर्मजित कर्मजिता कर्मचिता कर्मजन्य इत्यर्थ, कर्म से जो उत्पन्न लोक जो है अनुभव, लोक मानिए अनुभव मानिए, वो क्षीयते उसका क्षय होता है। वैसे ही अमूत्र यहाँ जैसे होता है वैसे ही वहाँ पर भी है। लोक में जैसे होता है वैसे ही पारलोक में भी होगा, परलोक में भी होगा। एवं एवं अमूत्र दूसरे लोक में भी पुण्यजितः लोक, पुण्य से जो उत्पन्न है वो लोक क्षय होगा उसका। फिर आगे क्या है, मुंडक में आता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त्य कृत कृतेन, जो हमने देखा कृतेन कर्मणा अकृता मोक्षा नास्ति। ये परीक्ष लोकान समझ में आएगा, परीक्ष लोकान अनुभवान क्या होगा, कर्मचितान कर्मजन्नान, इसका परीक्षा करेंगे अनुभव का, लोक्यन्ते इति लोका अनुभवा, उनका अनुभवान लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात परीक्ष, उसकी परीक्षा कर कर ब्राह्मण को क्या है, निर्वेद माने वैराग्य, वैराग्य आ जाएगा, आयात आए आना ही है। परीक्षा ठीक करेगा तो वैराग्य आएगा आएगा कि कृतेन कर्मणा अकृता मोक्षा नास्ति, नहीं मिलेगा। अकृत मोक्षा नित्य मोक्ष नहीं मिलेगा इत्यादि श्रुति भी कर्म फल से अनित्यत्व वर्णितम, ये श्रुति प्रमाण है, अनित्यत्व है। परीक्षा से भी समझ में आता है तर्क से। मोक्ष से कर्म फलत्व अंगीकारे स अनित्य भवेत, यदि मोक्ष को कर्म का उपासना का फल मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा। तस्मात् मोक्षा न कर्मणा फलम। ठीक है, ज़्यादा हो गया आज समय, देखा नहीं मैंने, देखा फिर भी क्या है कि सोचा पैराग्राफ समाप्त करते हैं, बुद्धि होती है। तो ये टिप्पण है, अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धिबोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक् परमः तदेव अहन्नमत्तो नित्यमे निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवादः।